एक छोटे से गांव में मोहन और उसकी पत्नी राधा रहते थे। मोहन बहुत गरीब था, लेकिन बेहद मेहनती और ईमानदार भी था। वो रोजाना सूरज निकलने से पहले मजदूरी पर निकल जाता और देर शाम हारा थाका घर लौटता। दिन भर की मेहनत के बाद भी थोड़ा बहुत पैसे मिलते, उनसे किसी तरह से अपने घर का खर्चा चलाता। मोहन हमेशा यही सोचता था कि भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन अपनी पत्नी को कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। लेकिन राधा की सोच बिल्कुल अलग थी। उसे गरीबी से नफरत हो गई थी। जब भी वो गांव की अमीर औरतों को देखती, महंगे कपड़े और सोने चांदी के आभूषण पहने हुए, वो रोजाना मोहन से शिकायत करती, देखो सब लोग कितने अच्छे जिंदगी जी रहे हैं, एक हम लोग हैं। मोहन मुस्कुरा के कहता है, राधा, आज नहीं तो कल हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन राधा उम्मीद खो चुकी थी। एक दिन गांव में एक सबसे बड़ा व्यापारी आया। उसके पास एक बड़ी गाड़ी थी, महंगे कपड़े थे और बहुत सारे पैसे थे। पूरा गांव उसकी चर्चा कर रहा था। राधा भी उसे देखकर प्रभावित हो जाती है और राधा के मन में लालच पैदा हो गया। वो सोचने लगी, काश मेरी शादी भी एक ऐसे अमीर आदमी से हुई रहती तो आज मैं गरीब नहीं होती। आज मेरे पास भी सब कुछ होता, नया कपड़े होते, ढेर सारे गहने होते। उस दिन के बाद राधा का व्यवहार पूरी तरीके से बदल गया। अब वो हर छोटी बात पर मोहन को अपमानित करने लगी। तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, ना तो अच्छे कपड़े दिला सकते हो और ना ही मुझे अच्छे गहने दिला सकते हो। बस दिन रात एक ही रोना रोते हो कि हम लोग गरीब हैं, मजदूर हैं। अरे खाक में गई ऐसी जिंदगी। मोहन चुपचाप अपनी पत्नी की बातें सुनता रहा। कुछ दिन बाद राधा ने अपना सामान एक बैग में पैक कर लिया। मोहन ने पूछा, ये क्या कर रही हो? राधा बोली, मैं अब इस गरीबी में नहीं रह सकती, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मोहन की आंखें भर आई और उसने कहा, राधा, ओ राधा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन प्यार बहुत करता हूँ मैं तुमसे। एक बार अपने आप से पूछ के देखो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। एक बार फिर से सोच लो। लेकिन राधा नहीं रुकी। वो उस अमीर आदमी के साथ चली गई। शुरुआती के कुछ दिन राधा को लगा कि जिंदगी बस यही सबसे बेस्ट है, महंगे कपड़े, अच्छे खाने और बड़ा घर। अब राधा के पास सब कुछ था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अमीर आदमी का असली चेहरा सामने आता है। वो बहुत ही बड़ा घमंडी था। वो साथ में राधा की इज्जत भी नहीं करता, छोटी छोटी बातों पर उसे डांटता रहता, घर के सारे काम उसी से करवाता। राधा चुपचाप सहती रही। एक दिन राधा से एक छोटी सी गलती हो गई। अमीर आदमी गुस्से में चिल्लाया, तुम लोग गरीब के गरीब ही रहोगे, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। राधा के आंखों में आंसू था। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, वो किसके पास जाए। आखिरकार राधा को मोहन की याद आई। कैसे मोहन खुद भूखा रहता और राधा को खाना खिलाता, कैसे कभी उसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता और हर दुख सुख में उसका साथ निभाता। राधा फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने गलती का सबसे बड़ा एहसास हो गया था। अगले दिन सुबह राधा अपने पुराने घर पहुंचती है। मोहन अपने घर के बाहर ही था। वो राधा को आते हुए देखता है। राधा धीरे धीरे मोहन के पास जाती है और बोलती है, मोहन, मुझे माफ कर दो, मैंने पैसे के लालच में आपका साथ छोड़ दिया, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती माफ के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अपना समझ के माफ कर दो मोहन। मोहन कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, गलती तो इंसान से ही होती है, अगर दिल से पछतावा हो तो माफी भी मिल जाती है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ राधा, लेकिन आइंदा से याद रखना, अगर जो मुझसे कोई अच्छा तुम्हें मिल गया तो फिर मुझे छोड़कर मत जाना। अगर जो छोड़ के जाना ही होगा तो आज ही चली जाना, क्योंकि मैं अब इतना बड़ा मुसीबत नहीं झेल सकता हूँ। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वादा किया कि अब वो कभी भी दौलत के पीछे नहीं भागेगी। उस दिन के बाद दोनों मिलजुल कर मेहनत करने लगे। गरीबी थी, लेकिन अब घर में लड़ाई नहीं थी। दोनों साथ हंसते और साथ मेहनत करते और हर छोटी बड़ी मुसीबतों में एक दूसरे का साथ भी निभाते। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दौलत इंसान को अमीर बना सकता है,
लेकिन सच्चा प्यार कभी नहीं दिला सकता। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कहानी मज़ेदार लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दें। और हाँ, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।